Hello friends, welcome to my channel. Hope you all are fine and today I will discuss TSSB TGT 29 सितंबर 2018 में जो हुआ था वो एग्ज़ाम उसकी फर्स्ट शिफ्ट जनरल इंग्लिश के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगी और हर क्वेश्चंस के साथ ये भी बताते चलूँगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करना है, हमने कैसे डील करना है, कैसे सही आंसर तक पहुँचना है, वो स्ट्रैटेजी भी आपको साथ के साथ बताते चलूँगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना कंटेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम में वो था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिसर एक्सक्यूज्ड हर ब्लैंक कमिंग टू वर्क। हम इसमें फिल 4 ऑप्शन थे मेरे पास, विद, फ्रॉम, इन और टू। ओके, सारी ऑप्शन क्या है, हमारे प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद जो आता है हमारा, प्रपोजिशन के बाद जीरंड आता है हमारा, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरंड आता है। तो ये जो हमारा कमिंग है ये क्या हो गया, हमारा जीरंड हो गया। ठीक है ना, ये सारे हमारे जो ऑप्शन है प्रपोजिशन फिल करना है हमें यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन। अब सबका अगर हमें यूसेज पता होगा कि विद का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ होगा, तो हम इजीली इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है ना। अब विद का देख लीजिए सबसे पहले यूज़। विद मीन्स होता है, विद का यूसेज होगा अकम्पनीड बाय समथिंग, किसी के साथ, साथ के सेंस में होगा। जैसे आई विल ऑलवेज बी विद यू, है ना, कि मैं आपके हमेशा आपके साथ रहूँगा, तो विद उस सेंस में यूज़ होगा हमारा। एक्सक्यूज था ना, ये हमारा क्वेश्चन था, ऑफिसर एक्सक्यूज हर ब्लैंक कमिंग टू वर्क, है ना। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम। फ्रॉम, अब देखते हैं, विद हमारा एलिमिनेट हो गया, साथ के सेंस में यूज़ होगा। इन जो होगा इनसाइड, अंदर के, जब किसी चीज़ के अंदर के कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इनका यूज़ होगा। टू जो होगा वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम हर फ्रॉम कमिंग टू वर्क। सेकेंड क्वेश्चन था सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन हमें बहुत सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है कि हमसे सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, एंटोनिम पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम जल्दी जल्दी में करेंगे, एक्सर्शन था, सपोज एंटोनिम पूछा था, हमने देखा एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, एफर्ट, पट गए एफर्ट लगा दिया। ये भी नहीं देखा कि क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा गया था, सिनोनिम। तो ये चीज़ें बहुत होती हो जाती हैं एग्जाम में, हड़बड़ी के कारण माइंड वर्क नहीं कर पाता प्रॉपर। तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ें, चाहे एक सेकंड फालतू लग जाए, है ना। वी हैव टू टेल व्हाट, वी हैव टू टेल द सिनोनिम, यानी सिमिलर मीनिंग, सिमिलर वर्ड छाटना है इसके जैसा, है ना। देखो सारी टर्म्स का मैं मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। अक्लेम, अक्लेम का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, अक्लेम का मतलब हो गया प्रेज करना। और एक्सर्शन का भी बताए थे पहले, एक्सर्शन का मतलब होता है जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, फिजिकल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाले, किसी चीज़ में मेंटल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालते हैं, उस सेंस में होगा। तो अक्लेम का मतलब तो प्रेज हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा हट गया, है ना। चेकअप, जैसे मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप सेम वही मीनिंग है, एफर्ट वही आ गया हमारा, है ना। एक्सर्शन से एफर्ट मैंने भी बताई आपको, एक्सर्शन का मतलब फिजिकल और मेंटल एफर्ट डालना, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो वो एक्सर्शन हो गया ना। डेविएशन मतलब हो गया, डेविएशन को सेंस में समझ सकते हैं, जैसे हमारा राइट पाथ ये था और हम सीधे ना जा करके अपना इस तरह मुड़ जाते हैं, तो ये डेविएट हो गए अपने पाथ से, तो दैट इज़ डेविएशन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है अरेंज पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर। हमारे को ए बी सी डी 4 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें जो है करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट काउंट, काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ 2413 राइनोस हैव फॉलन टू पोचर्स एंड दिस ईयर सो फार एटलीस्ट 5। ठीक है ना। चलिए इसके ऑप्शन थे हमारे ए बी सी डी ए डी सी बी ए बी सी डी सी। अब हमें करेक्ट देखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट काउंट जो है ये हमारी क्या है, एक फ्रेज़ है जो मोस्टली जो है ज़्यादातर सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में यूज़ होती है। तो इससे हमें हिंट मिलेगा कि ए शायद स्टार्टिंग हो, और हमने देखा सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग में, तो ए की तो हमारी पोजीशन फिक्स हो गई। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये तो फ्रेज था हमें स्टार्टिंग में, क्या अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, काजीरंगा, है ना। हैज़, हैव, ये जो जितने भी दिए थे सब हमारे बारे में। तो ए के बाद क्या आएगा, बी। ठीक है ना। ए के बाद जैसे हम पता चला बी आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हमें बस ये देखना है कि सी डी की सीरीज फिट कर रही होगी या डी सी की, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क हैज़ 2413 राइनोस, है ना, एंड दिस ईयर सो फार एटलीस्ट 5 हैव फॉलन टू पोचर्स। जो ये एंड होगा ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के एडिशन के लिए भी हमारा यूज़ होता है, तो हमने जो है ये एंड लगाया इसमें। ये वाला हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क है 2413 राइनोस, और यहाँ पे एंड लगा के हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, हैव एंड दिस ईयर सो फार एटलीस्ट 5 हैव फॉलन टू पोचर्स। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, ए बी डी सी, करेक्ट सीक्वेंस हो गई, ये इसका हमारा आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट बात है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेनाइन, हमें वर्ड दिया बेनाइन, हमें इसका एंटोनिम फाइंड आउट करना है ना, अपोजिट मीनिंग देखना है। पिछले क्वेश्चन में हमें सिनोनिम देखना था, इस क्वेश्चन में हमें एंटोनिम देखना है इसका। बिनाइन, देखो ये देखो बिनाइन, बिनाइन में जो है ये रूट वर्ड जो है बिनाइन में, बिनाइन में क्या रूट वर्ड है हमारा, बेन, BENE। ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है काइंड,
यानी जब भी जहाँ भी ये दिखाई दे यानी पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है ना। ये भी देख लो कि वर्ड हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। अगर वर्ड पॉजिटिव है, एंटोनिम पूछा तो जो नेगेटिव ऑप्शन होगा हो सकता है 3 ऑप्शन पॉजिटिव मिल जाए और 1 नेगेटिव मिल जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बिनाइन, बिनाइन का रूट वर्ड हो गया बेन, इससे बना है काइंड, इसका मतलब हो गया काइंड। इसका बिनाइन का मतलब ही होता है हमारा प्लेजेंट, कोई चीज़ प्लेजेंट है, अच्छी है, काइंड है, प्लेजेंट और काइंड, ठीक है ना। तो अब हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है ना। यानी कोई चीज़ प्लेजेंट है, काइंड है। केयरिंग का मतलब तो होगा केयर करने वाला। अभी क्या हो, ये वर्ड कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वर्ड हमारा है पॉजिटिव। अब हमें नेगेटिव की तरफ जाना है, ये केयरिंग भी पॉजिटिव हो गया है ना। किसी की देखभाल कर रहे हैं, जनरस भी, जनरस का मतलब भी काइंड ही होता है, ठीक है ना। हार्मलेस है कोई चीज़, नुकसान नहीं पहुँचाए तो वो भी पॉजिटिव ही तो है ना। तो एक आंसर क्या आ गया, मैलिग्नेंट। ये ध्यान रखना, मैलिग्नेंट वर्ड जो है ये हमारा, मैलिग्नेंट वर्ड जो है इसमें रूट वर्ड किस रूट वर्ड से बनाई है, मैल, मैल इसका रूट वर्ड से बना है मैलिग्नेंट, और इसका मतलब होता है इविल, बुरा, है ना। ये तो मेरे को पता था ये वर्ड का, तो मुझे देखते तो लग रहा मैलिग्नेंट नेगेटिव है और ये बिनाइन है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो मैंने फटाफट से उठाया और ये टिक कर दिया, है ना। तो इस तरह से हम क्या आंसर पे पहुँच गए, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मीन्स होता है फॉर समथिंग दैट इज़ वेरी हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, ईविल हो। ये बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों ही मेडिकल टर्म्स हैं, है ना। चलिए 5th पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही वॉज इंजर्ड ब्लैंक द लेफ्ट आर्म डैश द एक्सीडेंट, ठीक है ना। हमारे पास एट इन एट और इन के साथ डील करना है हमने इस क्वेश्चन में। एट और इन, एट जो आता है लोकेशन में, किसी सिटी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए यूज होता है। एट और इन का एक और देख लीजिए, एट और इन, ये तो हमारी स्मॉलर प्लेसेस के लिए लगेगा और ये बिगर प्लेसेस के लिए लगेगा, ठीक है। ये मोस्टली पता भी होगा सबको। एट कोई सिटी में कोई छोटी जगह हो गई, छोटा मोटा मोहल्ला हो गया, है ना, कोई कॉलोनी होगी, तो एट हमारा उसके लिए यूज़ होगा, और बिगर के लिए हमारा इन यूज़ होगा, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। और एट का एक रुपये आती है, यूज टू से वे समबडी और समथिंग इज, है ना, कोई बंदा कहाँ है ना। इट इज़ यूज टू टेल अ प्लेस वे समबडी और समथिंग इज, एट जो हो गया हमारा। टाइम के लिए भी बताते हैं, एट 10 AM, एट 8 AM, ठीक है ना। इन मैंने बताया था इनसाइड के लिए भी आ जाएगा, किसी बॉक्स के अंदर कोई पर्टिकुलर कुछ रखा हुआ है, बॉल्स रखी है, कुछ भी रखा है, तो उसके लिए भी हम इनका यूज़ कर लेते हैं, है ना। ही वॉज इंजर्ड इन द लेफ्ट आर्म, ही वॉज इंजर्ड इन द लेफ्ट आर्म एंड इन द एक्सीडेंट, है ना। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ शी डैश सो मच लास्ट नाइट शी वुडेंट हैव बीन सिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कंडीशनल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडीशनल का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंडीशन से रिलेटेड, कंडीशनल्स से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। देखो इसमें एक तो हमारा इफ़ क्लॉज वाला होता है, इफ़ क्लॉज में कौन सा वर्ब का टेंस यूज़ होगा, और एक होता है हमारा मेन क्लॉज, ठीक। अब इसमें जो है हमारा ये वाली जो इसमें दिया गया है, हमें कंडीशन दी गई है, अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट। पास्ट में अगर ये कंडीशन होती तो ये पास्ट में ही ये रिजल्ट होता, है ना। पास्ट में क्या रिजल्ट होता अगर ये कंडीशन होती तो ये हमारी वो वाली कंडीशन है। इसकी बहुत सारी कंडीशन है, अगर आप इस पर एक वीडियो चाहते हैं कंडीशनल्स पर पूरी, तो मैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इसमें तो हो गया इफ़ में, इफ़ वाली जो होगी अनरियल पास्ट कंडीशन होगी, और यहाँ पर प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और जो सिचुएशन एक्चुअली में हुई है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। चलो इसको समझ लीजिए कि एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है, इफ़ यू हैड स्टार्टेड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, है ना। पास्ट में सिचुएशन बता रहे हैं। अब प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में वो बंदा फेल हो गया, है ना। कह रहे हैं कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कंट्रैरी है उससे जो हमें दिया गया है ना। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप पास हो जाते हैं ना। तो ये क्या होगी, अनरियल पास्ट की कंडीशन होगी, पास्ट में अनरियल, अगर ऐसा होता तो ये होता, है ना, इसलिए। और सिचुएशन क्या है, कॉन्ट्रैरी है कंप्लीट रियलिटी से। तो इसमें ध्यान रखना, इफ़ वाला जो क्लॉज होगा उसमें जो हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा, दैट इज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबको पता ही है। और जो मेन क्लॉज होगा उसमें हमारा परफेक्ट कंडीशनल यूज़ होगा, परफेक्ट वुड हैव हो गया, वुड हैव बीन हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने जैसे लिखा ये परफेक्ट यूज़ हुआ, तो हमें क्या पता चला कि परफेक्ट और इसका पेयर होता है हैड प्लस V3 का। तो उठाया, ये लगाओ, फटाफट आगे बढ़ो फटाक से, है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना था मैं हर्टिली का सिनोनिम बताना था। देखो हर्टिली साथ के साथ हम वो भी देखते चलेंगे कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये क्या है, हर्टिली हमारा क्या है, एडवर्ब है। हर्टिली हमारा एडवर्ब है, ठीक। हर्टिली एडवर्ब है। हर्टिली का मतलब था कम्प्लीटली, होली, पूरे तरह से, यानी पूरे दिल से। हर्ट से हर्टिली बना, तुम ऐसा समझ लो पूरे दिल से कोई काम कर रहे हैं, पूरा हर्टली वेलकम कर रहे हैं किसी का, यानी कि पूरे दिल से आ भैया हमारे घर में, तेरा स्वागत है,
पूरे दिल से किसी का स्वागत कर रहे हैं। डूइंग समथिंग हर्टली मीन्स यू डू इट विद एंथुसियाज्म, है ना, पूरे एन्जॉयमेंट के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं उस काम को। अब इसका सेम देखना है। हार्शली पता चला होगा, नेगेटिव सेंस निकल रही है। हार्श रूड के सेंस में हम इसको समझ सकते हैं, है ना, रूड के सेंस में हो गया हार्श। कैलसली का मतलब देख लीजिए इनसेंसिटिव। कैलसली का मतलब होता है इनसेंसिटिव। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे भी, अफेक्शनेटली का मीनिंग देखना है हमने और अर्नेस्टली का, है ना। अफेक्शनेटली का मीनिंग होता है लविंग हो गया, काइंड हो गया, केयरिंग मैनर, है ना, लविंग मैनर, काइंड मैनर, लविंग, काइंड, केयरिंग मैनर, ये सब हो गया अफेक्शनेटली, है ना। और एक ऑप्शन और ये बताना रहता है मेरा भी, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का भी सेम मीनिंग होता है हर्टली की तरह, किसी चीज़ को कर रहे हैं पूरे एंजॉयमेंट के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो हर्टली और अर्नेस्टली ये दोनों क्या हो गए हमारे सिनोनिम्स हो गए। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। कैरसली इनसेंसिटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव ही दे रहा था, ये हमारा पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव देता, वैसे तो ये नेगेटिव था। देखो हार्शली नेगेटिव पता चल गया था मैं नेगेटिव है। कैरसली इंसेंसिटिव अगर मीनिंग पता है तो ये भी आपको पता चल जाएगा नेगेटिव है। अब आप 2 ऑप्शंस के साथ फंस जाते हैं एंड में आके, अफेक्शनेटली और अर्नेस्टली। अफेक्शनेटली का मतलब होता है काइंड मैनर, लविंग मैनर, ये लविंग, केयरिंग, ये सब आ गया। और अर्नेस्टली बिल्कुल सेम, किसी चीज़ को पूरे जो है दिल से करना, है ना, कंप्लीट एंथुसियाज्म, एंजॉयमेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइंड। इसमें अंडरलाइंड वर्ड जो है फिलहाल यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं हुए हुए हैं। चलो फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शंस में देख लीजिएगा। टू स्टॉप एंड फाइन, इस पर अंडरलाइन है। विच जंप आफ्टर अ रेड लाइट, और ओपन स्टैंड पर अंडरलाइन हुआ था क्वेश्चन में, हमारे यहाँ पर नहीं हुआ है। ट्रैफिक पुलिसमैन ओपन स्टैंड एंड शेड आफ्टर अ रेड लाइट टू स्टॉप एंड फाइंड द मोटरिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट विच जंप द रेड लाइट, ठीक है ना। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है मोटरसाइकिलिस्ट, विच जंप वाली देखिए, वाली लाइन देखिए, मोटरसाइकिलिस्ट विच जंप। इसमें देखो विच जो हमारा होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है ना, नॉन लिविंग को रिलेट करते हैं हम विच से। और हु, विच के लिए हम एनिमल्स को भी रिलेट कर सकते हैं विच से, नॉन लिविंग को एनिमल्स को, हु को लिविंग के लिए होता है हमारा हु। तो मोटरसाइकिलिस्ट क्या होगा, लिविंग, तो विच का तो यहाँ पर कोई मतलब बनता ही नहीं, तो हमारे यही ऑप्शन गलत है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3 सही हैं और 1 गलत है, हमें वो गलत बताना था। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। Avya is only 6 years old, blank she plays like an adult। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 क्लॉज गिवन है हमारे पे, एक आव्या इज ओनली 6 years old, शी प्लेज लाइक एन एडल्ट। हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन 2 क्लॉसेस को जोड़ना है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा कंजंक्शन का यूज़ करें, सो, बट, एंड और। देखो बट हमें पता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज़ होता है, बट किसके लिए यूज़ होता है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। ये बोली ऐसे सेंस में कि वो कुल 6 साल की है, केवल 6 साल की है, और वो ऐसे प्ले करती है जैसे कि खेलती से अडल्ट खेल रहे हो, से बड़े बच्चे खेल रहे थे ना। तो कॉन्ट्रडिक्शन की बात आएगी तो इसका आंसर होगा हमारा वो यही होगा, इसका आंसर होगा हमारा बट, ठीक है ना, बट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा बट, ठीक है ना, इसका आंसर होगा हमारा बट। और बताती हूँ, और जो होगा चॉइस को जनरेट कर देगा, यू विल टेक आइदर टी और कॉफ़ी, है ना, चॉइस के लिए हो गया। एंड मैंने बताया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, उसके लिए यूज़ होता है। एंड सो जो होता है हमारा एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, एज अ कंजंक्शन 2 क्लॉसेस को कनेक्ट करने के काम आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ब्लैंक फूड विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज। हमें करेक्ट पढ़ना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था वाला। शटिंग, डोर के बंद करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड शट यूज़ करते हैं। किसी डोर वगैरह को बंद करना तो शट द डोर, सुना भी होगा सबने आपने। हाइडिंग, छिपना से रिलेटेड हो गया। कवर करना मतलब होता है ढकना, है ना, किसी चीज़ को ढक दिया, उसके ऊपर ढक दिया, कवरिंग हो गया वो। अटेंडिंग से मतलब हो गया जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट्स को अटेंड करता देखता है ना कि उसकी हालत कैसे है, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो अटेंडिंग उस सेंस में होगा। तो यहाँ पे फूड को क्या करेंगे हम, कवर करके चलेंगे, तो आंसर क्या होगा, कवरिंग। चलिए एंटोनिम बताना था हमने, वर्ड हैक्टिक। हैक्टिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी, जो बंदा बहुत ज़्यादा बिजी हो, उसके क्या पता है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना हैक्टिक शेड्यूल है यार, हैक्टिक शेड्यूल है मेरा तो बहुत ही ज़्यादा, हाँ, तो बिजी शेड्यूल, ठीक है ना, तो उस सेंस में जो होगा। अब हमें एंटोनिम अपोजिट चाहिए इसका, यानी कि हमें बिल्कुल कोई दिक्कत है, हम तो फ्री हैं एकदम, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, रिलैक्स्ड, खाली है यार, बिल्कुल कोई काम नहीं है ना। वो बंदा तो बिजी है बहुत ज़्यादा हैक्टिक वाला, और ये क्या होगा, रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स्ड, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ, ठीक है ना। इसके जो अदर ऑप्शन है उनका मीनिंग बता देती हूँ मैं। फेवरिश का मीनिंग देख लीजिए। फेवरिश एक तो फीवर से बना है, फेवरिश एडजेक्टिव बना दिया हमने फीवर से, इसका मतलब सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना। एक 4th ऑप्शन जो दिया हुआ है कायोटिक। कायोटिक का मतलब होता है हमारा कैओटिक का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा
कन्फ्यूजन है, डिसऑर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो कैविटी की वो होगी स्टेज, ठीक है ना। आगे बढ़ चलता है। 12th क्वेश्चन था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट ब्लैंक टू यूज ड्रोन्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क वॉज मेड इन 2013। हमें बताना फर्स्ट के आगे ब्लैंक फिल करना है। अटैक आएगा, शॉट आएगा, चैलेंज आएगा, अटेम्प्ट आएगा, है ना। अटैक, ड्रोन्स पर अटैक तो नहीं होगा, है ना। ड्रोन आपको सबको पता ही है, कैमरा की तरह होता है, उड़ने वाला कैमरा समझ लो आप इसे, है ना, वीडियो कैप्चर करने के लिए, है ना। वो तो शादियों में देखा होगा आपने ड्रोन। तो अटैक का तो हमारा सवाल ही पैदा नहीं होता, शॉट भी नहीं पैदा होता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो आएगा चैलेंज या आएगा अटैम्प्ट। अब चलो सपोज करो हम इसमें फंस गए, अब कैसे करें। चैलेंज का मतलब सोचो क्या होगा। चैलेंज का मतलब होता है जब चैलेंज वो हो गया कि जब हमें किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स लगाने पड़े उसी चीज़ किसी काम को सक्सेसफुली करने के लिए, है ना। भाई किसी ने चैलेंज दे दिया, भाई कुछ भी, है ना, तू 2 घंटे तक धूप में खड़े होकर दिखा, है ना। कोई भी टफ चैलेंज हो सकता है, ये तो फिलहाल मेरे माइंड में। तो इस तरह का कोई भी चैलेंज दे दिया तो उसको फिजिकल और मेंटली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस चैलेंज में सक्सेसफुल होने के लिए, है ना। और अटैम्प्ट क्या होता है, जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं ना, मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट समथिंग डिफिकल्ट, वो अटैम्प्ट हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटैम्प्ट टू यूज़ ड्रोन के फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट एफर्ट्स उसको यूज़ करने के लिए, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, अटैम्प्ट, ठीक है ना। 13 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। शी स्टार्टेड कुकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्लैंक द फूड विल बी रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, है ना। उसने जो है सुबह ही जल्दी बनाना शुरू कर दिया खाना, ताकि जो है गेस्ट के आने से पहले खाना तैयार हो जाए। देखो ये हमें जो है पर्पस बता रहे हैं, क्यों उसने जल्दी उठकर बनाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ भी पर्पस की बात होगी तो हमेशा सो दैट द फूड वुड बी रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, है ना। तो जहाँ भी पर्पस की बात होगी हमेशा सो दैट आएगा, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। व्हेन द विंड डैश फ्रॉम द हिल्स इट यूजुअली ब्रिंग्स रेन विद इट, ठीक है। देखो जो हमने आगे देखा इसमें क्या है, ब्रिंग्स है। ब्रिंग्स कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट, तो पास्ट के तो हमारे दरवाजे बंद हो गए साथ के साथ, है ना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, हमें देखना है सेकंड आएगा या थर्ड। अब हम आसानी से चूज़ कर लेंगे। व्हेन द विंड ब्लोज, जब भी विंड बहती है ना, इट यूजुअली ब्रिंग्स, अपने साथ रेन लेकर आती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। खत्म। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे जो है इसमें 5 क्वेश्चन जो थे वो कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए थे, वो आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन की वैसे डेली प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। सेलेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। ऑन माई बर्थडे माई बुक गेव अ मदर टू मी, अ बुक गेव माई मदर टू मी, माई बर्थडे ऑन, माई मदर गेव मी अ बुक ऑन माई बर्थडे, और लास्ट ऑप्शन था बर्थडे ऑन माई गेव माई मदर मी अ बुक। देखो इसके लिए जो हमें करेक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होता गया है। सबसे पहले कहते हैं हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद अगर कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होती है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर उसके बाद होती है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही हैं, मी और बुक, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। अब सबसे पहले देखेंगे हम वो सेंटेंस देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो। ऑन माई बर्थडे माई बुक गेव, माई बुक तो ये तो गड़बड़ हो गया हमारा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अब बुक गेव माई मदर, बुक कैसे, मीनिंगलेस है, ये तो कम्प्लीटली मीनिंगलेस है, ये भी हट गया। लास्ट वाला देखो बर्थडे ऑन माई गेव, मतलब इसमें यहाँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है ना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। माई मदर सब्जेक्ट, देन वर्ब आ गई गेव, उसके बाद मी इन्होंने दे दिया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक दे दिया इन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्स्ट्रा सारा साथ कर दिया, ठीक है ना। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। ये लाइक एंड शेयर विल बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू फ्रेंड्स।